तो आज का हमारा टॉपिक है कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। बेसिकली ये तीन चीज़ों से कवर्ड है, ए बी एंड सी। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड है सेल वॉल एंड थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट है ए ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट लेयर। क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। इट प्रिवेंट या फंक्शन क्या होता है? दो नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसके, बाद में इसके फंक्शंस काफ़ी अच्छे पता चल गए, लेकिन शुरुआत में तो यही पता था कि इसमें क्या होता है। ये प्रोटेक्ट द सेल्स, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया या सेल, एंड सेकेंड एधेसन करने में मदद करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स रखते हैं। सम बैक्टीरिया हैव लूज कवरिंग, ठीक है, लूज कवरिंग। जिन बैक्टीरिया के पास लूज कवरिंग, थिन एंड लूज कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा? स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। ओके। some bacteria have thick covering called कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास उनका ग्लाइकोकैलिक्स लूज और थिन होता है उनको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास थिक कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, उसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जो ग्लाइकोकैलिक्स थिक होगा उसे हम कैप्सूल भी कह सकते हैं, और जो थिन होगा, तो अगर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसका फ्लैजेला है, यहां से निकला हुआ है। अब यहाँ पे सेल वॉल भी है इसके ऊपर। ओके, अब इसके ऊपर ये जो अगर थिक है, ये थिक है, तो ये कैप्सूल कहलाएगा। जो ग्लाइकोकैलिक्स थिक है ये कैप्सूल कहलाएगा। अगर ये बैक्टीरिया का एक अनदर बैक्टीरिया है, ठीक है, अनदर बैक्टीरिया पे इसमें थिन है, क्या है? बहुत यहां पे बन रही है थिन, जो थिन ग्लाइकोकैलिक्स है, थिन, तो इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। थिन ग्लाइकोकैलिक्स और थिक ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? फंक्शन क्या है? ठीक है, अगर जिसमें थिन है ये प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये थिन है, जो स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर का क्या फंक्शन है? ठीक है, स्लाइम लेयर का फंक्शन है प्रिवेंट फॉर लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल, लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल या न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, मिनरल नहीं कहेंगे, न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या करता है? कैप्सूल। दे परफॉर्म या रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर, गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर।
ये गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर रहते हैं एधेशन के लिए, क्या करने के लिए, एधेशन के लिए। तो यानी ये वाले लॉस ऑफ वाटर करते हैं, लॉस वाटर से बचाते हैं, न्यूट्रिएंट से बचाते हैं, लॉस होने से बचाते हैं, ठीक है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, वो क्या करते हैं, गमी कैरेक्टर और स्टिकी कैरेक्टर करते हैं ताकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो सके, एधेशन परफॉर्म कर सके। क्लियर। लेकिन अभी हमने क्या देखा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेल या लॉस ऑफ वाटर से बचा रहे हैं, लॉस ऑफ प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, यहां भी लिख सकते हो प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। लेकिन बाद में इसके सेकेंडरी फंक्शन खूब सारे पता चले, बाद में इनके फंक्शन पता चले, लेकिन हमें बेसिकली यही फंक्शन, वायरुलेंस की प्रॉपर्टी, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो इसके अदर फंक्शंस हैं, अदर फंक्शंस क्या क्या करते हैं। वायरुलेंस, ठीक है, वायरुलेंस से हमें वायरुलेंस होते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, प्रिवेंट फ्रॉम या टॉक्सिक सब्सटेंस, ओके, प्रिवेंट फ्रॉम phagocytic cells या phagocyte cells, prevent from phagocytes। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, सेकेंड, सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन स्ट्रैंड, ग्लाइकेन एग्जाम्पल NAM और NAG, ठीक है। NAM का N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, यह म्यूरेमिक है, M है तो म्यूरेमिक हो जाएगा, म्यूरेमिक एसिड। नैग है तो N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन होते हैं, स्ट्रैंड ग्लाइकेन स्ट्रैंड के होते हैं। अब ये क्या होते हैं, सेकेंड लेयर होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ कवरिंग, सेकेंड लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल वॉल, ओके। ये बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड इन नेचर होते हैं, रिजिड स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। They determine the shape and size, prevent from outer environment, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल वॉल, ठीक है, शेप मेंटेन करते हैं, साइज मेंटेन करते हैं, ठीक है, determine the shape and size and prevent from outer environment, सेकेंड लेयर होते हैं। और क्या प्रिवेंट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट से, एंड प्रिवेंट फ्रॉम ऑल्सो, पहला, दूसरा ये हो गया बर्स्टिंग, एक और लिख सकते हैं, ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, bursting and collapsing the bacterial cell wall in the hypotonic solution,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन से, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बैक्टीरियल सेल वॉल कहीं डैमेज ना हो जाए, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं। तो हम देखेंगे कि अदर फंक्शंस में वायरुलेंस की प्रॉपर्टी थी, प्रिवेंट फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाने के लिए, और प्रिवेंट फ्रॉम फैगोसाइटिक सेल से बचाने, फैगोसाइट से। सेल वॉल सेकंड लेयर होता है बैक्टीरिया का, वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन होता है, नाम एंड नैग एग्जांपल है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। सेकंड लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है नेचर का, डिटरमाइन करता है शेप एंड साइज, प्रिवेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट से बचाता है, ऑल्सो prevent from bursting and collapsing bacterial cell wall in the hypotonic solutions में। ओके तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है, अगर वो उसके ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर हो प्रोटीन पॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड का, तो आपको समझना होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वहाँ पे हम समझेंगे कि सेल वॉल की और एक स्पेशलिटी होती है। फिलहाल अभी सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह ही देता है। तो हम थर्ड करेंगे सेल मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने डायग्राम देखा था, तो उसमें बैक्टीरिया का जो डायग्राम था, सबसे अंदर वाला लेयर, ये सबसे अंदर, ये इसका ऊपर सेल वॉल है और ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो हमने बताया था कि इसके अंदर जो लेयर है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो हम बताएंगे थर्ड लेयर कौन सा है, कि थर्ड लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन mostly similar to the eukaryotic cell. Cell membrane mostly similar to the eukaryotic cell on the behalf of on the basis of chemical composition. Cell modify या cell membrane modify to form, cell membrane modify or extend to form मेसोसोम। क्या बनाता है? मेसोसोम फॉर्म करता है। ये क्या है? मेसोसोम। ये किससे बना हुआ है? मेसोसोम जो होता है वो बनता है सेल मेम्ब्रेन से। मेसोसोम का बहुत सारा फंक्शन है। मेसोसोम की शेप का स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। मेसोसोम में ट्यूब्यूल शेप का हो सकता है, लेमेला शेप का हो सकता है, वेसिकल शेप का हो सकता है। तो इन द फॉर्म ऑफ मेसोसोम is the extension of cell membrane। शेप जो होता है, शेप ये हो सकता है वेसिकल के फॉर्म में हो, लमेला के फॉर्म में हो, या ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो। ठीक है, शेप in the form of vesicle, shape in the form of in vesicle form, lamellar form या tubule form। फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन में पहला फंक्शन है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। मेसोसोम का काम क्या है? ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, distribution of daughter cell। They also help in the respiration, cell respiration and bacterial respiration। सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है,
रिस्पिरेशन में, जैसे इनके पास रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम या रिस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ठीक है। और ये मेसोजोम में इनके साथ ऐसे डीएनए अटैच होते हैं, तो डीएनए अटैच होता है, रेप्लिकेशन भी करते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम है तो रेस्पिरेशन भी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं ऐसे ऐसे किनारे किनारे सबके सब, ठीक है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल कर रहे हैं, ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और काम कर रहे हैं, इंक्रीज ऐसे ऐसे मुड़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मुड़ रहे हैं, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है थर्ड लेयर होता है और उसमें एक एक्सटेंशन हो जाता है, मेसोजोम का फॉर्मेशन होता है। वो मेसोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्वमेंट है, उसका काम है डॉटर सेल को सेपरेशन में भी है, उसका सेल वॉल का आल्सो हेल्प इन द रिस्पिरेशन में भी है, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने में भी है। प्रोकैरियोटिक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है ना बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें भी इनका रोल काफ़ी अच्छा है मेम्ब्रेन एक्सटेंशन का, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफर नहीं होते। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के केमिकल कंपोजिशन देखा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का जो यूकैरियोटिक का कंपोजिशन है और जो प्रोकैरियोटिक का कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो अभी हम कवर कर लिया, अब नेक्स्ट करेंगे इसका एक एक पॉइंट। जैसे मेसोजोम को डिटेल में करना हो तो मेसोजोम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।